अगर आपकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो जाए तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? खुशी? अगर ऐसा विचार भी हमारी छोरी के मन में आया ना, तो मैं उसका गला घोट कर मार डालूंगा। ऐसे पाप के लिए तो मौत की सजा भी कम है। आप हमारी बेटी पर ऐसे घिनौने इल्जाम ना लगा सके हैं। अरे ये हमारे भगवान समान पूजनीय है और भगवान के साथ सिर्फ भक्ति का रिश्ता हुए है, बराबरी का नहीं। हमारी छोरी को अपनी मर्यादा और अपना दायरा अच्छे से मालूम है। वो सपने में भी छोटे हुकुम के साथ अपना नाम जोड़ने की गलती ना कर सके है। ये तो मोगरे से उदयपुर सिर्फ अपनी देवी हुकुम और चौहान परिवार की सेवा करने के लिए आई थी और हमारे को अपनी बेटी की तपस्या पर पूरा भरोसा है। सर, माना कि हम सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बेटी मालिक के बाहों में गिरकर कौन सी सेवा कर रही है? चंद्रिका मैम, कल को अगर देव जी को इस नौकरानी से प्यार हो गया तब आप क्या करेंगी? अपने लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार देव ने अपनी मां को सौंपा है, इसीलिए देव की पत्नी सिर्फ हम ढूंढेंगे और देव हमारी बात ना माने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारी बड़ी बहू पूरे उदयपुर में शक्ति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रतीक होगी और जब वो हमें मिलेगी तो हम खुद आकर आपको उसके बारे में बताएंगे। ड्राइवर साहब, अगर आपकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो जाए तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? खुशी? अगर ऐसा विचार भी हमारी छोरी के मन में आया ना, तो मैं उसका गला घोट कर मार डालूंगा। ऐसे पाप के लिए तो मौत की सजा भी कम है। हुकुम, छोटे हुकुम के लिए जिसे भी बहू चुनेंगी वही हमारी मालकिन होगी, है ना वसु? देव, ये तस्वीर कब की है? साहब, वसु और मैं मंदिर गए थे, तभी वहां पर वसु का पैर फिसल गया और मैं उसे सहारा देने गया। ये उसी वक्त की तस्वीर है। देव, तुम और वसुधा किस रिश्ते से मंदिर गए थे साथ में? मासा सब जानते हैं कि वसु और मैं अच्छे दोस्त हैं और इसलिए हम मंदिर में। सच सुन लिया आप लोगों ने? हो गई तसल्ली या और भी कुछ जानना बाकी है? मासा, मैं ये भी। हमारे देव में हमारे संस्कार है। बचपन से ही देव दूसरों की मदद करता है, इसलिए जब वसुधा का पैर फिसला और वो गिरने वाली थी तो देव ने अपने हाथों से उसे संभाला। इसे मोहब्बत नहीं, इंसानियत कहते हैं। वसुधा, तुम बताओ, क्या देव तुम्हें जबरदस्ती मंदिर लेकर गया था? जब देव ने तुम्हें संभाला तो क्या तुम्हें वहां कुछ भी गलत लगा? कल या कभी भी क्या तुम्हें ऐसा लगा कि देव तुम्हारा फायदा उठा रहा है? वसुधा जी, आपको अपने मालिकों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर सब सच्चाई बताइए, हम आपका शोषण नहीं होने देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? चौहान परिवार हमारे लिए धरती पर भगवान का रूप है, हमारे को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जो तस्वीर आपके अखबार में छपी है वो तब की है जब मैं गिर रही थी और देव सर ने हमारे को बचाया।
बस और कुछ ना है।